नौकरी के सवाल पर इस समय राजनीति तेज है। सीएम योगी और अखिलेश यादव में जुबानी जंग तेज है। एक तरफ जहां सीएम योगी कह रहे हैं कि 2027 से पहले चाचा भतीजे की जोड़ी नौकरी के काम पर वसूली करते थे, वहीं अखिलेश यादव ने उनके इस बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि योगी जी को अपने कपड़ों का ख्याल रखना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व की सपा सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा था कि साल 2017 के पहले क्या होता था, लेखपालों के पद खाली क्यों थे, भर्ती की प्रक्रिया में लूप होल क्यों थे, भर्ती प्रक्रिया में चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करने के लिए निकल जाती थी, परिवार वालों में जिले आवंटित हो जाते थे, लेकिन अब किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जो कपड़े पहनते हैं उनको पहनने के बाद उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा सपा अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हर नौकरी में भाजपा सरकार ने घोटाला किया है। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना और एक एक बच्चे से पूछना, राजस्थान के जो बच्चे वहाँ नौकरी पाए हैं उनसे क्या वसूला गया है या उनके कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से उन्हें सैफई के मेडिकल यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई। कुल मिलाकर यूपी में रोजगार की लड़ाई वसूली और कपड़ों पर आ गई है। बीजेपी रोजगार के लिए पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने मौजूदा दौर में बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर बीजेपी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।